वो आ रहे हैं दशावतार के आखिरी अवतार कल्कि, वो पेड़ जिसे हम कल्कि मूवी में भी देख सकते हैं, शंभाला का सबसे पवित्र पेड़ जिसके नीचे भगवान कल्कि जन्म लेने वाले हैं। अश्वत्थामा को भगवान शिव का रूप माना जाता है, इसीलिए हम उनके माथे पर 3 रेखाएं देख सकते हैं जिन्हें विकुंद्र तिलक कहा जाता है। कल्कि फिल्म का सबसे बड़ा स्पॉइलर, जगन्नाथ के रथ का पहिया ऐसे ही आएगा, हर चक्कर में सिर्फ विनाश लाएगा। धरती माँ की कोख से जन्म लेगा, एक युग का अंत होगा, एक नया युग आएगा। सनातन धर्म की एक ऐसी कहानी जो युगों युगों से कही जाती रही है, एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र की धरती पर महाभारत युद्ध के आखिरी दिन दिए गए श्राप से हुई थी। वो श्राप जो आज हमारे अंत की ओर इशारा कर रहा है। अश्वत्थामा और भगवान कल्कि की वो कहानी जिस पर कल्कि फिल्म आने के बाद हर कोई बस यही जानना चाहता है कि ये कहानी कितनी सच है। कई सवाल, कई फैन थ्योरी और इन सब के बीच छुपे हैं महाभारत के कुछ हिस्से जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वह आ रहा है अहुधा मजदा, दूसरा आगमन, रुद्र चक्रण, दशावतार का अंतिम अवतार। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि रूमी भगवान कल्कि के आने की बात करती है। उन्होंने 4 नाम लिए और कहा कि ये सभी एक ही हैं जो अंधकार का नाश करेंगे। कई धर्मों में ऐसे योद्धाओं का उल्लेख मिलता है। अहुधा मजदा यानी जिसने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया। दूसरे आगमन का मतलब है ईसा मसीह, दशावतार के अंतिम अवतार भगवान कल्कि। लेकिन रुद्र चक्रण, इस नाम को हमारे पास हमारी प्राचीन कहानियों में ले जाता है, जहाँ हम जानते हैं कि भगवान कल्कि का जन्म कैसे हुआ। रुद्र चक्रण यानी शंभाला के अंतिम राजा, वह नगरी जहाँ भगवान कल्कि का जन्म हुआ था। हिमालय के बीचों बीच, पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जो ज्ञान और आध्यात्म की सीमा पार कर चुके हैं, जिनका मन शुद्ध है, जो इस दुनिया के सभी बंधनों से पूरी तरह मुक्त है। कुछ लोग शंभाला को धरती पर स्वर्ग मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यह जगह धरती पर नहीं है बल्कि एक अलग आयाम में मौजूद है, जहाँ सिर्फ आध्यात्मिक रूप से उन्नत लोग ही जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ रहने वाले लोग अपनी आध्यात्मिक शक्ति से कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और कभी भी कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। शंभाला एक ऐसी गुप्त जगह है जिसे सिर्फ सनातन धर्म ही नहीं बल्कि तिब्बती बौद्ध धर्म, चीनी और कई दूसरे धर्म भी मानते हैं। इस जगह के इतने नाम हैं कि इसे 1000 नामों वाली धरती कहा जाता है। और अगर शोध की माने तो हिमालय ऐसी जगह है जिसे अभी भी पूरी तरह से खोजा नहीं जा सका है और शंभाला को उनमें से एक माना जाता है। अमेरिकियों से लेकर जर्मन नाजियों तक सभी हिमालय आए, लेकिन शंभाला आज भी एक गहरा रहस्य है और इस शंभाला का रहस्य है अश्वत्थ वृक्ष। शंभाला का सबसे पवित्र वृक्ष जिसके नीचे भगवान कल्कि का जन्म होने वाला है, वह वृक्ष जिसे हम कल्कि फिल्म में देख सकते हैं। कल्कि पुराण के अनुसार जब ग्रहों की विशेष स्थिति होगी तब भगवान कल्कि का जन्म होगा। विष्णुयास और सुमति के कुल में खड्ग अश्विनी नक्षत्र। कल्कि फिल्म में वो दिन है जब ग्रहों की विशेष स्थिति होगी, ऐसी स्थिति जो 6000 साल में सिर्फ एक बार देखने को मिलती है। 6000 साल का सबसे काला दिन। खड्ग का अर्थ है आग से बनी तलवार, लेकिन असल में अश्विनी नक्षत्र एक सामान्य भाग है जिसे मेष राशि के साथ देखा जाता है। मार्च अप्रैल में आने वाला यह नक्षत्र नई शुरुआत का संकेत देता है। इसे शक्ति और उपचार का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह नक्षत्र घोड़ा है जो भगवान कल्कि का वाहन भी है। इसीलिए कई लोग मानते हैं कि कल्कि अवतार अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेंगे। लेकिन कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म वैशाख मास की 12 तारीख को होगा, जो अप्रैल और मई के बीच है। इन दोनों दिनों में कुछ दिनों का अंतर है। तो क्या यह संभव है कि कई सालों बाद ऐसा क्षण आए जब वैशाख महीने में अश्विनी नक्षत्र देखा जाए और यही संकेत होगा कि कल्कि अवतार वाकई आने वाला है। गुरु द्रोण के पुत्र, भगवान शिव के पुत्र अश्वत्थामा, वो रेखाएं जो भगवान शिव अपने माथे पर लगाते हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिल्म में भी अश्वत्थामा के सिर पर त्रिकुंडा तिलक की 3 रेखाएं दिखती हैं। अगर आपने गौर किया हो तो पूरी फिल्म में अश्वत्थामा सबसे ऊंचा और सबसे ऊंचा दिखाई देता है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी लंबाई 8 फीट थी, लेकिन महाभारत के दृश्यों में जब वे कृष्ण या अर्जुन के सामने होते हैं तो उनकी लंबाई सामान्य होती है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण विवरण है। स्कंद पुराण के अनुसार जैसे जैसे उम्र बीतती है व्यक्ति की लंबाई घटती जाती है। क्योंकि अश्वत्थामा द्वापर युग से हैं, इसलिए उनकी लंबाई ज्यादा दिखाई गई है। और यही इस फिल्म की खास बात है कि कितनी बारीकी से चीजों को दिखाया गया है। कल की फिल्म का सबसे बड़ा स्पॉइलर, सबसे बड़ा कंफ्यूजन और फिल्म का वो पॉइंट जब सब अवाक रह गए थे। सूर्यपुत्र अंगराज कर्ण पूरी फिल्म में हमें दिखाया गया है कि वे भैरव हैं, जिन्हें हम शिव का रूप मानते हैं, काशी के रक्षक काल भैरव। लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि उनकी जन्म कथा में वे एक टोकरी में पाए गए थे, ठीक वैसे ही जैसे सूर्यपुत्र कर्ण को एक सारथी ने टोकरी में
पाया था। कर्ण की तरह ही भैरव का शरीर भी हमेशा एक कवच से ढका रहता है, जो कई मायनों में उनके शरीर का ही हिस्सा लगता है। अश्वत्थामा, यह भाग्य विधाता ब्रह्मदेव का गांडीव है। इसका विरोध असंभव है। गांडीव अर्जुन महाभारत के सबसे बहादुर योद्धाओं में से एक है, जिसने अपने गांडीव से कई बड़े योद्धाओं को हराया था। ऐसा अस्त्र जिससे अर्जुन एक बार में 1 लाख योद्धाओं से युद्ध कर सकते थे। महाभारत के अनुसार इस गांडीव का निर्माण स्वयं ब्रह्मदेव ने किया था, जिसके बाद यह वरुण देव का अस्त्र बन गया और अर्जुन को मिल गया। इसके साथ ही उन्हें अक्षय तरकश भी मिला, ऐसा तरकश जिसके बाण कभी खत्म नहीं हो सकते। लेकिन महाभारत के युद्ध में सूर्यपुत्र कर्ण, जो परशुराम के शिष्य थे और उनके हाथ में विजय धनुष था, वो धनुष जिसका प्रयोग स्वयं महादेव ने त्रिपुरासुर का अंत करने के लिए किया था, इसके प्रयोग से परशुराम ने क्षत्रियों का अंत कर दिया था। वो धनुष जिसके सामने कोई नहीं जीत सकता। इसीलिए हम फिल्म में वह दृश्य देखते हैं जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि भले ही अग्निदेव का रथ, ब्रह्मदेव का धनुष, श्री हनुमान और श्री कृष्ण का धनुष हो, लेकिन अगर वह योद्धा अपने रथ को 2 कदम पीछे कर सके तो वह कितना शक्तिशाली होगा। कल की फिल्म में हम यह नहीं कह सकते कि प्रभास भैरव है या कर्ण, लेकिन यह कहा जा सकता है कि इन 2 धनुषों की उपस्थिति अर्जुन के युद्ध की ओर इशारा करती है, या यह कहा जा सकता है कि इंद्रदेव और सूर्यदेव के युद्ध की ओर। द्वापर युग में अर्जुन और कर्ण की लड़ाई होगी और अब कलयुग में उनके धनुष की लड़ाई होगी। हमने फिल्म में देखा कि कैसे परम यशकिन ने अर्जुन के गांडीव को आसानी से हरा दिया। इसका एक कारण हमें हमारे ग्रंथों में मिलता है। हम जानते हैं कि अर्जुन का गांडीव ब्रह्मदेव की रचना है, लेकिन कल की पुराण के अनुसार काली की रचना भी ब्रह्मदेव से ही हुई है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मदेव के शरीर के अगले भाग से धर्म और आच्छय की रचना हुई और उनकी पीठ से अधर्म और बुराई, जिसका सबसे बड़ा रूप काली यासुर है। और शायद इसीलिए काली के वश में परम यास्किन ने अर्जुन के गांडीव को आसानी से हरा दिया। इसके अलावा अगली बात जो हमने श्री जगन्नाथ के नाम से शुरू की थी, उसका भी उत्तर हम देते हैं। फिल्म के मिड क्रेडिट में सुप्रीम यास्किन का डायलॉग काफी बदल गया है। अचानक जगन्नाथ का नाम आना कोई संयोग नहीं है। कल की पुराण के अनुसार काली और कल की अवतार की आखिरी लड़ाई जगन्नाथपुरी में होगी। इसके अलावा जगन्नाथ के जिक्र से हम यह मान सकते हैं कि प्रोजेक्ट के इसमें मौजूद सीरम सिर्फ सीरम नहीं बल्कि भगवान का अंश है, ब्रह्म पदार्थ यानी श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।